नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा के राजनीति विज्ञान विभाग से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, सेकंड प्रश्न पत्र, प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, इस पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। यह पुस्तक हमारे भारतीय राजनीतिक विचारकों के तत्कालीन परिस्थितियों में दिए गए विचारों पर आधारित है। इस पुस्तक में हम आज दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचारों के बारे में बात कर रहे हैं। दयानंद सरस्वती का जो लक्ष्य था वो था मानव मात्र और संपूर्ण समाज में की सेवा करना और संन्यास। उन्होंने अपने जीवन में सामाजिक कुरीतियों का अंत किया और मानव कल्याण की बात की। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जो समाज में अंधविश्वास है और कुरीतियां हैं जो प्रचलन में है, उनको किसी भी रूप से समाप्त किया जाना चाहिए। तब भारत में एक राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न होगी और जन कल्याण की भावना बनेगी, तो राष्ट्र कल्याण की भावना होगी। स्वामी दयानंद ने भारतीय सामाजिक जीवन के विविध प्रसंगों पर गंभीरता से विचार किया। आज हम उनकी कुछ बातें लेते हैं। व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक है। दयानंद सरस्वती ने विश्वास व्यक्त किया कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास समाज में रहकर ही संपन्न हो सकता है और विकास की स्थिति को व्यक्ति तक ही सीमित कर देना एक भ्रांत धारणा है। समाज एक संगठित इकाई है और हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि समाज का लाभ समाज के प्रत्येक सदस्य को प्राप्त हो, ऐसी भावना होनी चाहिए। दूसरा है गुण पर आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। स्वामी ने वेद के उल्लिखित वर्ण व्यवस्था या धर्म का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि आज की जाति व्यवस्था उस वर्णाश्रम व्यवस्था के एकदम विपरीत है जिस पर वैदिक समाज आधारित था। उन्होंने जन्म को जाति की कसौटी मानने का विरोध किया और इस बात का प्रतिपादन किया कि मनुष्य का वर्ण या जाति उसकी मानसिक प्रवृत्तियों, गुणों तथा कर्मों के अनुसार निर्धारित होनी चाहिए। उनका विचार था कि वर्ण निर्धारित करने की कसौटी जन्म नहीं, किसी विशिष्ट कार्य को संपन्न करने की मानसिक क्षमता है। दयानंद का मत था कि मनोवैज्ञानिक तथा व्यवहारिक कसौटी पर आधारित वर्ण का सिद्धांत अनेक सामाजिक तथा व्यवसायिक संघर्षों का समाधान कर सकता है। उन्होंने इस बात का भी प्रतिपादन किया कि समस्त कार्य सामाजिक पूर्णता के निमित्त संपन्न किए जाते हैं, अतः छुआछूत या किसी को उच्च और किसी को नीच समझाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। आश्रम सिद्धांत का समर्थन। प्राचीन भारत के साहित्य में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की 4 आश्रम बतलाए गए हैं: ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। व्यक्ति की आयु को 100 वर्ष समझकर इसका वितरण किया गया, जिसमें प्रथम 25 वर्ष की आयु जो थे व्यतीत करें। स्वामी जी ने इस आश्रम सिद्धांत का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि आज के समाज में जो घातक प्रतिस्पर्धा की स्थिति है, आश्रम सिद्धांत को अपनाने पर उस पर अंकुश लगाना और सामाजिक जीवन में व्यवस्थापित होना संभव है। नारी की गरिमा पर का प्रबल समर्थक। स्वामी दयानंद ने नारी की गरिमा का प्रबल समर्थन किया और हिंदू समाज में प्रचलित इस विचार का खंडन किया कि नारी पुरुष के समान नहीं है। उसे प्रकृति ने ही शारीरिक स्वभाव, योग्यता तथा
शक्ति की दृष्टि से पुरुष से भिन्न बनाया है और यह भिन्नता उसे पुरुष की तुलना में है मानती है। स्वामी जी का मन मातृशक्ति के प्रति आदर से परिपूर्ण था। वे स्त्री जाति की पूर्ण स्वतंत्रता के पक्षधर थे तथा उन्होंने स्त्रियों के सामाजिक जीवन पर लगे अनुचित प्रतिबंधों की निंदा की। स्त्रियों को दीनहीन दशा से ऊपर उठाने में दयानंद ने जीवन पर्यंत कोई शिथिलता न लाने दी। उन्होंने पर्दा प्रथा का विरोध किया और स्त्री शिक्षा पर बहुत अधिक बल दिया। उन्होंने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में लिखा, जो तुम स्त्रियों के वेद पढ़ने का निषेध करते हो तो वह तुम्हारी मूर्खता या स्वार्थता है का निबुद्ध का प्रभाव है। इस प्रकार उन्होंने स्त्री पुरुष की मूलभूत समानता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि स्त्री पुरुष दोनों को विवेक के अनुसार अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार होना चाहिए। 19वीं सदी में स्त्रियों के लिए इस प्रकार के अधिकार की बात करना अनुचित रूप से क्रांतिकारी विचार था। स्त्री शिक्षा की गहरी आवश्यकता अनुभव करते हुए उन्होंने फिरोजपुर में कन्या महाविद्यालय और मेरठ में कन्या पाठशाला स्थापित करने का कार्य तो अपने जीवन काल में ही किया था। स्वामी दयानंद ने वस्तु स्त्रियों के गौरव को मान सम्मान और बढ़वाया था। अगला है सामाजिक कृतियों के अंत की आवश्यकता। स्वामी दयानंद का निश्चित मत था कि सामाजिक कृतियों को दूर किए बिना राष्ट्रीय जागृति और राष्ट्रीय विकास संभव नहीं है। अतः उन्होंने समाज में प्रचलित कृतियों को दूर करने पर बल दिया। स्वामी जी ने प्रतिपादित किया कि बाल विवाह नैतिक जीवन और शारीरिक विकास दोनों ही स्थिति लेके घातक है। उन्होंने स्पष्ट प्रतिपादित किया कि 16 वर्ष से कम आयु की कन्या और 25 वर्ष से कम आयु का पुरुष संतान उत्पन्न करने के योग्य नहीं होते हैं। अतः किसी भी स्थिति में इससे कम आयु में विवाह नहीं होना चाहिए। उन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध मानसिक वातावरण तैयार करने का कार्य किया। उन्होंने अनमेल विवाहों का भी विरोध किया और इस बात का प्रतिपादन किया कि सुखमय पारिवारिक जीवन तभी संभव है जबकि स्त्री पुरुषों को विवेक के अनुसार अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार दिया जाए। इसी प्रकार उन्होंने दहेज प्रथा, बहु विवाह, विधवा विवाह निषेध और सती प्रथा और समुद्री यात्रा निषेध आदि सामाजिक कृतियों का भी उन्होंने प्रबल विरोध किया। स्वामी जी ने सामाजिक कृतियों के विरुद्ध केवल प्रवचन नहीं दिए अपितु वे संकल्प लेकर इन्हें समाप्त करने की दिशा में भी आगे बढ़े। स्वामी दयानंद सरस्वती ने शिक्षा के महत्व को प्रबल समझ दिया। स्वामी दयानंद का निश्चित विचार था कि शिक्षा के अभाव में कोई देश समुचित विकास नहीं कर सकता। अतः शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जितनी व्यवहारिक रुचि ली उतनी बहुत कम समाज सुधारकों ने ली। उन्होंने इस बात के लिए समर्थन किया कि राज्य तथा समाज दोनों के द्वारा सब लोगों के लिए अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। वे अपने बच्चों को 5वें अथवा 8वें वर्ष के बाद विद्यालय भेजें। इस आयु में के बाल बालिकाओं को विद्यालय नहीं भेजना एक दंडनीय अपराध होगा। जो अभी शिक्षा का जो अधिकार है वो हमें प्राप्त हुआ है 2010 में, इसकी परिकल्पना उन्होंने
उस समय ही करती थी। दयानंद ने शिक्षा का व्यापक अर्थ लिया। उन्होंने शिक्षा का अर्थ था शरीर का निर्माण, इंद्रियों की साधना और बौद्धिक शक्तियों का विकास। ब्रह्मचर्य पालन को उन्होंने अच्छी शिक्षा व्यवस्था की एक अनिवार्य शर्त माना। प्रारंभिक शिक्षा के विषय में उन्होंने माता पिता को बालक का प्रथम गुरु बताया और लिखा कि माता पिता के उपदेश से संतान को जितना लाभ हो सकता है उतना किसी से नहीं हो सकता। इस प्रसंग में माता पिता की भूमिका को वे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने सदैव इस बात पर बल दिया कि शिक्षण कार्य चरित्रवान और विद्वान व्यक्तियों को ही सौंपा जाना चाहिए। दयानंद ने नारी शिक्षा का पर उतना बल दिया जितना कि पुरुषों की शिक्षा पर बल दिया, लेकिन सह शिक्षा के वे पक्ष में नहीं थे। उनका विचार था कि सह शिक्षा और लड़के लड़कियों के चरित्र का पर अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। उनका आग्रह था कि प्रत्येक समाज में लड़की और लड़कियों के लिए अलग अलग शिक्षण संस्थाएं होनी चाहिए। लड़की और लड़कियों के लिए शिक्षा पद्धति, शिक्षा के विषय और पाठ्यक्रम में भी विभिन्नता होनी चाहिए। दयानंद ने ऐसी शिक्षा पद्धति अपनाने पर बल दिया जो पूर्ण रूप से राष्ट्रीय हो और जो ऐसे नागरिक उत्पन्न करे जिसमें समाज के प्रति कर्तव्य परायणता और उत्तरदायित्व की भावना विद्यमान हो। इस दृष्टि से उन्होंने गुरुकुलों की स्थापना की सिफारिश की, जहाँ तरुण ब्रह्मचारिणी गण आचार्यों की निगरानी में शिक्षा का अर्जन और व्यक्तित्व का विकास कर सके। उनका कहना था कि गुरुकुलों में सभी वर्गों और जातियों के बच्चों को समानता के आधार पर प्रवेश मिलना चाहिए। धनी तथा निर्धन के बीच कोई प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए। दयानंद ने देश की एकता के प्रसंग में भी शिक्षा को महत्वपूर्ण माना। इस बात का प्रतिपादन किया कि देश को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए पूरे देश में हिंदी प्रचलन आवश्यक है। उनकी शिक्षा योजना में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए भी स्थान था। आर्य समाज ने गुरुकुलों के साथ साथ सारे देश में पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था पर आधारित स्कूल और कॉलेज भी स्थापित किए। ये शिक्षण संस्थाएं ही स्वामी दयानंद के सच्चे स्मारक हैं। आज की क्लास में हमने स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों के बारे में बात की। उसमें उन्होंने सामाजिक विचार जो और उनके शिक्षा के संबंधित विचारों के बारे में बात की। आज की क्लास में इतना ही। सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में धन्यवाद। अगली कक्षा में आपसे पुनः मुलाकात होगी। थैंक्स।